हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा पहला क्विज़ होगा। और आज के अपने टॉपिक में हम पाषाण युग यानी स्टोन एज को देखेंगे और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। एक सेकेंड रुक जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, और रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज। ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट, एक सेकेंड रुकिए। ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पेलियो बॉटनिस्ट, ऑप्शन डी हिस्टोरियन। तो देखिए, जैसे हम अपने स्टोन एज की बात करें, ठीक, 3 डिवीजन होते हैं इसके, पेलियोलिथिक, ठीक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक। अब देखिए, हमने ये चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। पेलियोलिथिक में जो हमारे लोग थे वो बेसिकली हंटर्स और फूड गैदरर्स होते थे, ठीक। मीज़ोलिथिक में आने वाले लोग हमारे हंटर्स एंड हर्डर्स हो गए, ठीक। और यही न्यूलिथिक में आते आते हमारे फूड प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक, जो कि तरह तरह के क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक, इन दोनों को उगाना भी सीख लिए थे। बाद में राइस भी आ गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इससे अलग थोड़ा पूछा जा रहा है कि जो पेलियोलिथिक टाइम है, ठीक, इस टाइम का हमारा एक टूल डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था हमारा पल्लावरम हैंड एक्स, ठीक। इसकी खोज हुई थी 1868 एडी में, और ये की थी हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक, जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। तो उसका आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द 3 age system divided into stone, bronze and iron age from the collection of Copenhagen Museum was coined by। तो देखिए, पूछ रहा है कि जो 3 एज सिस्टम हमारा रखा गया है, स्टोन एज रखा गया है, फिर ब्रॉन्ज एज को रखा गया है, फिर आयरन एज रखी गई है, ये चीज़ किसने की हुई है? ऑप्शन है आपका थॉमसन, बी है लॉबॉक, सी है टेलर, डी है गॉर्डन चाइल्ड। तो देखिए, इसका आंसर होगा हमारा थॉमसन। इनका पूरा नाम है हमारा कि एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक थे, मीन्स इनका पूरा नाम था जर्गनसन जर्गनसन थॉमसन, ठीक। और इन्हीं ने हमारा जर्गनसन थॉमसन ने हमारा क्या किया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। अब देखिए, हम जानते हैं कि स्टोन एज को हमने डिवाइड किया हुआ था 3 टाइम में, पेलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक में, ठीक। उसी तरीके से पेलियोलिथिक के भी 3 डिवीजन होते हैं, अर्ली, मिडल, सॉरी लोअर या अर्ली कह लीजिए, मिडिल और अपर, ठीक, पेलियोलिथिक टाइम। अब उसी तरीके से देखिए, पूछ रहा है ये जो टोटल हैं डिवीजन, बेसिकली हमारे 3 डिवीजन हैं, इनमें से पूछ रहा है कि हमारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन कब हुआ। ऑप्शन है आपका लोअर पेलियोलिथिक टाइम, बी है मिडिल पेलियोलिथिक टाइम, सी है अपर पेलियोलिथिक टाइम, डी है आपका मेजोलिथिक पीरियड। तो देखिए, आपका जो डोमेस्टिकेशन अभी हमने बात की थी कि जो पेलियोलिथिक पीरियड के लोग थे उनको हम हंटर्स और फूड गैदरर्स बोल रहे थे, मेजोलिथिक के लोग को हंटर्स और हर्डर्स बोल रहे थे। और हंटर्स और हर्डर्स बोलने का एक ही कारण था, हर्डर देखिए वो तभी कहे जा रहे थे जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा डी, मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक टाइम में हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। और देखिए, कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की एक जगह है आदमगढ़, ठीक, और राजस्थान की एक जगह है बगौर, ठीक, जो कि हमारी लार्जेस्ट मीज़ोलिथिक साइट भी है, ठीक।
और ये दोनों हमारी जो आदमगढ़ और बगौर हैं, इससे हमारे किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के, और दोनों ही हमारे मेसोलिथिक टाइम के जगह हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड? अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि मेसोलिथिक टाइम में कहाँ से हमें एविडेंस मिल रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। अभी हमने बात की कि हाँ मेसोलिथिक पीरियड में मिल रहा है। ऑप्शन है आपके उड़ई, डी है बोरी, सी है बगौर, डी है लाखनिया, लाखिया होगा। ठीक, तो देखिए इसका आंसर होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कौन कौन सी जगह हैं। बगौर है हमारा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, हमारा राजस्थान में है। ठीक, इसके अलावा एक और ऑप्शन हो जाता है आदमगढ़। ठीक, आदमगढ़। ठीक, ये है हमारा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक, इसमें बस ऑप्शन दूसरा होगा। पहला है आपका लांघंज, बी है बीरभनपुर, सी है आदमगढ़, डी है चौपानी मांडो। ठीक, तो उसका आंसर क्या क्या होगा? अभी हमने देखा कि आदमगढ़ और कौन सी जगह है? बगौर। ठीक, ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का साक्ष्य मिल रहा है मेसोलिथिक टाइम में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? अब देखिए कह रहा है कि हमें बोन के इम्प्लीमेंट्स बोले तो बहुत सारे बनी हुई चीज़ें बोन की, जैसे कुछ भी ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक, या टूल्स हो गए। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, किस मेसोलिथिक साइट से मिलते हैं? ऑप्शन है आपके चौपानी मांडो, बी है काकोरिया, सी है महादाहा, डी है सराय नहर राय। तो देखिए इसका आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा आपका सी और डी, दोनों ही होंगे एक तरीके से। और सी, महादाहा और सराय नहर राय दोनों ही हमारे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और दोनों ही हमारे क्या हैं? मेसोलिथिक साइट्स हैं। और महादाहा और सराय नहर राय को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेसोलिथिक साइट्स हैं, और यहाँ से हमारे बोन ऑर्नामेंट्स और इम्प्लीमेंट्स हर तरह के मिल रहे हैं, बोन के बने हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंटेस्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस थोड़ा सा डिटेल में चला गया, हालांकि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बोन ऑर्नामेंट्स पूछ रहा है। बोन जो इम्प्लीमेंट्स थे अभी हमने देखा कि मेसोलिथिक पीरियड में कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? सराय नहर राय और महादाहा। ठीक, और दोनों ही हमारे कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। ऑप्शन ए सराय नहर राय, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी महादाहा, ऑप्शन डी लांघंज। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 3 नर कंकाल एक ही ग्रेव में, एक ही मतलब कब्र में 3 नर कंकाल, ठीक, एक ही कब्र में कहाँ पर पाए गए? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, जो दमदमा जगह है, ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। अभी हमने देखा सराय नहर राय और महादाहा नाम की जगह भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, और यहाँ पे जो दमदमा है, ठीक, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये बेसिकली हमारे ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम द ग्रेव के लिए फेमस है ये जगह। तो यहाँ से हमारे कुल मिला के 41 दमदमा नाम की जगह पर हमारी 41 ह्यूमन ग्रेव्स की फाउंडिंग होती है। ठीक, जिसमें से हमारे 5 डबल बरियल होते हैं। ठीक है, मतलब एक में 2 लोग को दफनाया जाता है। एक होता है हमारा, देखिए क्वेश्चन में ही है, एक है हमारा ट्रिपल बरियल। ठीक, बाकी यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देखिए अभी हमने देखा था कि जो
बोन के बने हुए ऑर्नामेंट्स हैं या जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? महादाहा और सराय नहर राय, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के की जगहें हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली, ठीक। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही जब पाई जाने वाली दमदमा में ह्यूमन बरियल की साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक। और तीनों ही हमारी जगह हैं मीज़ोलिथिक टाइम की हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लीजिए, जो सराय नहर राय जगह है, यहाँ से एक हमें ग्रेव मिलती है जिसमें 4 ह्यूमन स्केल्टन मिलते हैं, ठीक है, 4 ह्यूमन स्केल्टन्स। तो ये क्वेश्चन आगे बन सकता है, ठीक, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, पूछ रहा है कि जो कल्टिवेशन था हमारा क्रॉप्स का वो कब स्टार्ट हुआ, स्टोन एज के किस पीरियड में स्टार्ट हुआ? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये हमारा पेलियोलिथिक टाइम, मीज़ोलिथिक टाइम या नियोलिथिक टाइम? तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, इसका नियोलिथिक टाइम में, ठीक है। नियोलिथिक टाइम में अभी हमने देखा कि फूड प्रोड्यूसर इन्हें इसी कारण से बोला जा रहा था क्योंकि कई टाइप की जगहों पर इन्होंने बार्ले और वीट जैसे क्रॉप्स का खेती शुरू कर दी थी। बाकी देखिए प्रोटो हिस्टोरी क्या है, प्रोटो हिस्टोरी में बेसिकली हमारा स्टोन एज ही आता है, ठीक। और प्री हिस्टोरी इसके आगे का पीरियड होता है, फिर हिस्टोरी होता है, ठीक। आप ये देख लीजिएगा स्टोन एज पीरियड, उसमें ये चीज़ क्लियर है। बाकी कल्टिवेशन ऑफ सीरियल हमारा कब स्टार्ट हुआ है? नियोलिथिक टाइम में, ठीक। जैसे कि कुछ देखिए हमारे साक्ष्य पाए जाते हैं, मेहरगढ़ नाम की एक जगह है, ठीक, ये पाकिस्तान में आज पाई जाती है, ठीक। और बाकी एक कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा, ठीक, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक। ये दोनों जगह से ये नियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ से हमारे कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स के साक्ष्य मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, देखिए थोड़ा तेज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? देखिए वही क्वेश्चन है कि नियोलिथिक टाइम में अभी हमने डिस्कस किया कि मेहरगढ़ और कोल्डिवा नाम की जगहें हैं, ठीक है, जहाँ से हमें लेकिन यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई कर दिया है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक। तो वहाँ वो मेहरगढ़ ही है क्योंकि वो पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में आ रहा है, तो यहीं से हमें ओरिजिन ऑफ सीरियल के मीन्स ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अलग तरीक़ों से रिपीट हो चुका है। पूछ रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंस भारत के जो कॉन्टिनेंट है, ठीक, उसमें जो अर्लीस्ट एविडेंस जो मैन का पाया गया वो कहाँ से पाया गया? ऑप्शन ए है आपका नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी है आपका शिवालिक हिल्स, ऑप्शन सी है आपका नलामला हिल्स, ऑप्शन डी है आपका नर्मदा वैली। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार आया हुआ है, इसका ऑप्शन है आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा वैली में, ठीक। नर्मदा वैली में 1982 में पहली बार ये साक्ष्य मिले थे कि सबसे पुराने जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं भारत में वो नर्मदा वैली में इंसान के होने के साक्ष्य की डिस्कवरी हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द मैन वाज, पहला क्रॉप या सीरियल जो है वो इंसान के द्वारा कौन सा यूज़ हुआ था? ऑप्शन ए वीट, राइस, बार्ले, सोरगम। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि बार्ले जो था वो हमारा पहला सीरियल था जिसको इंसान ने कंज्यूम किया था, ठीक। उसके बाद हमारा आया था वीट, उसके बाद आया था राइस, और तीनों ही हमारे ये सब मीन्स कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मीन कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर सीरियल का कब शुरू हो रहा है हमारा? नियोलिथिक टाइम में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब देखिए पूछ रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का हमें कहाँ से मिलता है? अभी हमने देखा था कि मेहरगढ़ और कोल्डिवा नाम की जगहें थी जहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं, लेकिन सबसे मीन्स जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग लहुरा देव नाम की जो जगह है, ठीक, ये आज के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर,
संत कबीर नगर नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी जगह जहाँ से एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। ध्यान रखिएगा, पॉइंट रिपीट होता है। अब देखिए, कह रहा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए की बात करें, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन। अभी हमने देखा, ठीक, कोल्डिवा और लहुरा देव नाम की जगहें हैं जहाँ से हमें सीरियल के मीन साक्ष्य मिल रहे हैं, किसके, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी। अब देखिए, ये जो पॉइंट कह रहा है द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स बाय द मैन आर, जो पहला देखिए था वो था बार्ले, सेकंड अभी हमने डिस्कस किया क्या था, वीट, ठीक, और थर्ड था हमारा पैडी। ठीक, तो सेकंड हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक, सेकंड ये हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली वन, क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा है। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी स्टोन एज की ऐसी अर्लीस्ट साइट है जहाँ पे सेटल्ड लाइफ के होने का साक्ष्य मिलता है। ए ढोलावीरा, बी कायल गुल मोहम्मद, सी कालीबंगन, डी मेहरगढ़। तो अभी हमने देखा मेहरगढ़ नाम की जगह, ठीक, ये एग्रीकल्चर के लिए भी फेमस है, ठीक है, और यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ भी मिल रहा है। ठीक, और बाकी ये जो ढोलावीरा और कालीबंगन है ये हड़प्पन साइड से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक जो एज है वो हम किसको कहते हैं। ऑप्शन ए ओल्ड स्टोन एज, ऑप्शन बी न्यू स्टोन एज, ऑप्शन सी कॉपर एज, ऑप्शन डी आयरन एज। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि चैल्कोलिथिक को कॉपर एज भी कहते हैं हम। ठीक, अब ये देखिए चैल्कोलिथिक एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, स्टोन एज में अभी हमने देखा तीन है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक, इसके बाद आती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारी प्री हिस्टोरी में होती है। ये हमारा प्रोटो हिस्टोरी का टाइम जिसमें ये है। ठीक, अब जो नियोलिथिक से, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो जो नियोलिथिक से ब्रॉन्ज एज का जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक, ये बीच का हमारा होता है चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक, और इसी को हम कहते हैं कॉपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट्स। कल्चरल रिमेन्स जो हमारे हैं, जो कि स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन तक चलते चलते ऐसी कौन सी साइट है जो मिलते हैं। ठीक, ऑप्शन है आपके आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगन। ठीक, तो देखिए, आपसे बात कर रहे हैं स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच का टाइम जो है, चैल्कोलिथिक जो पीरियड का टाइम है, उसमें आपका मेहरगढ़ ही आता है। ठीक, बाकी ये सारी आपकी हड़प्पन साइड्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सकवेशन ऑफ नवादातुली वॉज कंडक्टेड बाय। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट स्टोन एज साइट है नवादातुली। ठीक, इसका पूछ रहा है एक्सकवेशन किसने किया हुआ है। ऑप्शन है आपके के.डी. वाजपेयी, बी है वी.एस. वाकानकर, एच.डी. सांकलिया, मॉर्टिमर व्हीलर। अब देखिए, जो हमारी ये स्टोन एज साइट है नवदातुली, ठीक, ये हमारी आज के इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश में है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आपसे यही पूछा जाएगा कि नवदातुली कहाँ पर है, क्योंकि इंडस वैली साइट है, सॉरी स्टोन एज साइट है हमारी। ये कहाँ पर है हमारी, आज के मध्य प्रदेश में है। ठीक, और ये देखिए किस चीज़ के लिए फेमस थी हमारी जो नवदातुली साइट थी, स्टोन एज साइट, ये हमारी फेमस थी सर्कुलर
और रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी लोग रह रहे थे, मीन जो उनके घर थे, वो बेसिकली रेक्टेंगुलर या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स के हुआ करते थे। और इसमें भी अंदर देखिए, अगर देखा जाए तो सर्कुलर होते थे, उसमें 1.5 मीटर इसका रेडियस हुआ करता था, और बाकी जो ये होते थे ये लगभग 2 और 2.5 मीटर का इनका भी डायमेंशन होता था, जो रेक्टेंगुलर वाले हैं। ठीक, तो हालांकि इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, ये देखिए पूछ लिया जाता है कि नवदातुली जो साइट थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, हमारी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स के लिए, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक, और क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि एक्सकवेशन इसका किसने किया है, तो एक्सकवेशन इसका किसने किया है, वी.एस. वाकानकर, वी.एस. वाकानकर, क्योंकि एच.डी. एक सेकेंड, सॉरी, इसका हमारे एक्सकवेशन किया है एच.डी. सांकलिया ने। ठीक, मध्य प्रदेश की जो हमारी साइट है नवदातुली, इसका हमारा एक्सकवेशन किया है एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच स्टेट। देखिए अभी हमने कहा कि जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि नवदातुली आपसे पूछ लिया है कि किस स्टेट में है, अभी हमने डिस्कस किया कि इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। अब देखिए अगर बात की जाए हमारे स्टोन एज टाइम की, तो हमारे अर्ली स्टोन एज टाइम में, यहाँ पे छोटा छोटा लिख लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, जो अर्ली जो पेलियोलिथिक टाइम था। ठीक, पेलियोलिथिक की अभी हमने बात की कि 3 डिवीजन थे, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। अब जो अर्ली पेलियोलिथिक या जो लोअर पेलियोलिथिक टाइम था, उसमें हमारे 2 कल्चर डेवलप हुए थे। ठीक, स्वान कल्चर और अशूलियन कल्चर। ये 2 कल्चर हमारे स्टोन एज के अर्ली पेलियोलिथिक के टाइम में चल रहे थे। ठीक, अब इसमें क्या था कि देखिए इसमें हमारे बेसिकली इसमें हम एक्सेस का जमा कर रहे थे जो लोग थे। ठीक, और इसमें स्टोन के पेबल्स करते थे, छोटे छोटे स्टोन के गिट्टियाँ टाइप के, ज्वेल्स टाइप के, उसको जमा करते थे। ठीक, अब देखिए बात करें हमारे अगर आहार सिविलाइजेशन की, तो ये है हमारे आहार जो नाम का जो सिविलाइजेशन है, ये है हमारा चाल्कोलिथिक टाइम का। ठीक, और जो अभी हमने ये बात की ये था हमारा पेलियोलिथिक टाइम, तो ये बहुत बात का टाइम था चाल्कोलिथिक टाइम। और देखिए इसी आहार सिविलाइजेशन की तरह से उस टाइम पे बहुत सारे सिविलाइजेशन चल रहे थे, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट था जॉरवे कल्चर या जॉरो कल्चर से बोलते थे। ठीक, ये था हमारा बेसिकली कहाँ पर, ये था हमारा कर्नाटका महाराष्ट्र की तरफ। ठीक, बाकी एक था हमारा आहार सिविलाइजेशन, बाकी बहुत सारे थे। ठीक है, सवल्दा कायात कल्चर। ठीक, मालवा कल्चर, बहुत सारे सिविलाइजेशन जो कि चाल्कोलिथिक टाइम में चल रहे थे। अब बात करें देखिए आहार सिविलाइजेशन की, तो आहार सिविलाइजेशन जो हमारा चाल्कोलिथिक टाइम का है, ठीक, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं। पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा है द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक, चाल्कोलिथिक टाइम है, कॉपर से बने धातु का कॉपर को मेल्ट करने का प्रोसेस ही जान चुके थे। ठीक, राइस वॉज अननोन टू देम, बिल्कुल गलत है। ठीक, राइस को वो जान चुके थे। ऑप्शन सी, मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार। अब देखिए बिल्कुल सही है, कॉपर से अगर वो डील कर रहे हैं तो मेटल वर्क उनका होगा ही एक इकोनॉमी का एक ज़रिया। ठीक, आहार सिविलाइजेशन का। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हेयर। अब देखिए जो आहार सिविलाइजेशन थी ये बेसिकली हमारी कहाँ पर,
ये हमारी लगभग 2100 से लेके 1500 बीसी के टाइम पर फ्लरिश कर रही थी, ठीक है। और ये हमारी कर रही थी वहीं पर जो महाराष्ट्र कर्नाटका साइड की जगहें हैं, माफ़ करिएगा, ये महाराष्ट्र कर्नाटका साइड की जो जगहें हैं वहाँ पर तो जॉर्वे कल्चर कर रहा है, ठीक। आहार सिविलाइजेशन आपका बेसिकली ये आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर फ्लरिश कर रहा था। ये मिड में कर रहा होगा या साउथ में कर रहा था, ठीक। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए हमारा, ए सही हो गया, सी सही हो गया। मीन्स आहार सिविलाइजेशन कॉपर स्मेल्टिंग को जानता था क्योंकि चैल्कोलिथिक टाइम का सिविलाइजेशन का पीरियड का सिविलाइजेशन था। मेटल वर्क से नोन था ही। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी भी यहाँ पर यूज़ हो रही थी, ठीक, आहार सिविलाइजेशन में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आहार सिविलाइजेशन जो है उसमें ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी का यूज़ हो रहा है, ठीक। इस चीज़ से ये नोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सी एंड डी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, स्पेस होगा। मेगालिथ्स जो होते हैं उसको हम किस, मतलब वो क्या चीज़ एक्चुअल में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए केव फॉर हर्मिट्स, ऑप्शन बी बरियल साइट्स, ऑप्शन सी टेम्पल साइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए जो मेगालिथ्स होते हैं वो हमारे बरियल साइट्स को प्रदर्शित करते हैं। देखिए नियोलिथिक साइट की कुछ जगह ही थी जहाँ पर ऐश माउंड जैसी चीज़ों का मीन्स साक्ष्य मिलता है, ठीक। अब ऐश माउंड था क्या। ऐश माउंड देखिए एक जो हमारे कैटल मैन, जो हर्ड्समैन होते थे, हर्डमैन कैटल मैन जो होते थे, ठीक है, वो अपने कैंप लगाते थे जगह जगह चलते हुए, ठीक। और जब वो मूव कर गए थे तो इन कैंप के बहुत सारे बड़े बड़े कैंप के जले हुए, मीन्स जले हुए जो उसके वो रिमेन्स रहे हैं उसके माउंड हैं, ठीक। तो ये हमारे पूछ रहा है कि नियोलिथिक साइट के कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक। ए बूढ़ीहल, बी संगानकल्लू, सी कोल्डिवा, डी ब्रह्मगिरी। अब देखिए जो ऐश माउंड है, ठीक, ये हमारा नियोलिथिक साइड है। बेसिकली किससे रिलेटेड, कर्नाटका की जगह से रिलेटेड जिसका नाम है संगानाकल्लू, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। ऐश माउंट जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो कि हर्डमैन या कैटलमैन के जो कैंप के जो रिमेन्स हैं, मतलब जले हुए जो रिमेन्स हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो नियोलिथिक साइट संगानाकल्लू ऑफ कर्नाटका से मिल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, सभी ने सुना होगा भीमबेटका नाम की जगह हमारी मध्य प्रदेश में है, ठीक, जहाँ पे कहा जाता है भीम जी जाकर बैठे थे, तभी इसका नाम ऐसा पड़ा है। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ए रॉक पेंटिंग्स, बी बुद्धिस्ट स्टैचूज, सी मिनरल, डी ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। देखिए भीमबेटका जो है ये सभी जानते होंगे, ये हमारी क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और इसको शायद 2003 में, शायद, ठीक, 2003 में इसको हेरिटेज साइट बनाया गया है, ठीक। और इसमें लगभग 133 पेंटिंग मिलती हैं, 133 पेंटिंग मिलती हैं, ठीक है। 700 रॉक शेल्टर्स हैं, 700 रॉक शेल्टर्स हैं, ठीक। आपसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी रॉक पेंटिंग्स हैं यहाँ पर है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए फेमस है। 133 रॉक पेंटिंग्स हैं, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट। देखिए इंडिया के किस रॉक शेल्टर से पिक्चर्स पाई जाती हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि आंसर क्या है, भीमबेटका ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। 133 पेंटिंग पाई जा रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक समय जो कि स्टोन एज का समय है, ठीक, उसमें कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम पेंटिंग्स पाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक।
मध्य प्रदेश की में है, कोई पूछ ले कहाँ पर है तो रायसेन नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, एक और पॉइंट हो गया, रायसेन नाम के डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में हमारा भीमबेटका है। नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। अब देखिए, अभी हमने देखा, कहाँ चला गया, जो नवदातुली साइट है हमारी, ठीक, जो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के लिए है, ठीक, इसको HD सांकलिया बना रहे हैं, मीन्स एक्सकवेट कर रहे हैं, इसकी डिस्कवरी कर रहे हैं। और जो हमारी भीमबेटका केव्स हैं, ठीक, ये दोनों ही हमारी मध्य प्रदेश में है। ठीक, नवदातुली को कौन कर रहे हैं, HD सांकलिया, नवदातुली, और पूछ रहा है भीमबेटका है। ठीक, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी हमारी की है VS वाकाणकर ने। ठीक, और कब की है, 1957 में की है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अभी हमने बात की 2003 में इसको बनाया गया है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। OCP वॉज क्राइश्चेंड एट, अब देखिए जो ऑकर कलर्ड पॉटरी है, ऑकरी कलर्ड पॉटरी है, ठीक, ऑकरी कलर्ड क्या होता है, ये मिट्टी का कलर होता है। ठीक, ये जो पॉटरी का पैटर्न है ये हमें कहाँ से मिलता है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो इंडस वैली का जो समय है, जो कि स्टोन एज के बाद का समय है, उसमें हमें बेसिकली ब्लैक और रेड वेयर टाइप के पॉटरीज मिल रहे थे। ठीक, वैदिक समय में हमें क्या मिल रहे थे, वैदिक समय में हमें मिल रहे थे ऑकरी कलर्ड पॉटरीज। ठीक, तो वैदिक समय का एक जगह थी जिसे हम जानते हैं हस्तिनापुर, ठीक, जिसे कौरवों ने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये OCP के प्रमाण यहीं से मिलते हैं, ठीक, हस्तिनापुर से। इन द चैल्कोलिथिक पीरियड ऑफ महाराष्ट्र, इन द चैल्कोलिथिक पीरियड ऑफ महाराष्ट्र people buried their dead under the floor of their houses in the following orientation। अब देखिए, अभी हमने बात की कि जो चैल्कोलिथिक टाइम में हमारे कुछ कल्चर चल रहे थे, जैसे कि कायात कल्चर, आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जॉरवे कल्चर। ठीक, अब जो जॉरवे कल्चर था, ये अभी हमने बात की थी पिछले किसी क्वेश्चन में कि हमारा नीचे कर्नाटका महाराष्ट्र साइड में फ्लरिश कर रहा था। ठीक, तो इसमें भी हमारा बात कर रहा है कि देखिए जो घर के लोग थे वो अपने घर के लोगों को मरने के बाद दफना देते थे घर के अंदर ही, और किस ओरिएंटेशन में दफनाते थे। तो देखिए जो जॉरवे कल्चर के लोग थे, जॉरवे कल्चर, ठीक, महाराष्ट्र, ठीक, इसमें लोग जो घर के अंदर जो एडल्ट थे, इसको जान लीजिए, जो एडल्ट थे इनको सर नॉर्थ की तरफ रखते थे और जो पैर है वो साउथ की तरफ होता था, और जो बच्चे होते थे, ठीक, उनको कलश में रखा जाता था, दो कलश में, ठीक, एक दूसरे से टच करके ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे साइड बाय साइड रख दिया जाता था। और ये हाईली देखिए स्पिरिचुअल कल्चर था, जो जॉरवे कल्चर था ये हमारा हाईली स्पिरिचुअल कल्चर था, और ये हमारे बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, और इस चीज़ में बहुत ये डीप बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ यील्डेड स्केल्टन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केल्टन इन बेरियल। पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टोन एज की साइट है जिसमें हमारे इंसानों के साथ कुत्तों के स्केल्टन मिल रहे हैं कब्र से।
तो देखिए एक ही ऐसी साइट है, वो है हमारी बुरजोम, ठीक। हालांकि ऑप्शन दिया है यहाँ ब्रह्मगिरी, बुरजोम, चिरान, मास्की। तो बुरजोम जो साइट है ये हमारी आज के जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये हमारी किस चीज़ के लिए मशहूर है? ह्यूमन स्केलेटन विद डॉग स्केलेटन, ठीक। ये मिल रहा है हमें बुरजोम से, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बुरजोम जो साइट है ये हमारी जम्मू कश्मीर में है और फेमस है। ये हमारे पिट डवेलर्स भी थे, ठीक है। पिट डवेलर्स मतलब गड्ढों में रहा करते थे, ठीक। गड्ढों में अपने सारे सामान सज्जा लगा वगा के बिल्कुल घर वर बना के अच्छे से रहा करते थे। आप इसकी फ़ोटो देखिएगा, बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही चीज़ है कि द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जैसे अभी हमने बात की कि बुरजोम नाम की जो साइट थी, ठीक। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक। पिट ड्वेलिंग मतलब ये है धरती, ठीक। थोड़ा सा खोद वोद दिया, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा खोद दिया, बंदर रह रहे हैं, ठीक। लोग खुशी मना रहे हैं, घर वर अंदर। तो पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं? बुरजोम, जो कि हमारे आज के जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हिस्टोरिकल प्लेस एक तरफ दिया है, एक तरफ दिया है कि किस चीज़ के लिए फेमस है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैच का नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। बुरजोम को कह रहा है कि रॉक कट श्राइन्स के लिए क्या फेमस है, ठीक। अभी हमने देखा बुरजोम नाम की जो नियोलिथिक साइट है ये हमारी आज के जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये पिट ड्वेलर्स के लिए फेमस थी, ठीक। और बुरजोम नाम की जगह है जो है वो और किस चीज़ के लिए फेमस है? जो ग्रेव है यहाँ पर हमें ह्यूमन और डॉग का स्केलेटन मिल रहा है, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी पिट ड्वेलिंग के भी साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं बुरजोम नाम की जगह से। और रॉक कट श्राइन ए बिल्कुल गलत है। सेकंड देखिए हमारा कह रहा है चंद्रकेतुगढ़ नाम की जो हिस्टोरिकल प्लेस है, नियोलिथिक साइट है, ये क्या हमारी टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है? तो देखिए जो चंद्रकेतुगढ़ नाम की जगह है, ठीक है, ये आज के हमारे वेस्ट बंगाल में आती है। ये आज के हमारे वेस्ट बंगाल में आती है और ये हमारी टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। ये यहाँ की एक इकोनॉमी भी थी, ठीक, मेजर टेराकोटा आर्ट। बाकी नेक्स्ट देखिए कह रहा है जो हमारा गणेश्वर नाम की जो जगह है, क्या ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस है? तो जो देखिए गणेश्वर नाम की जगह है, यहाँ पे सब देखिए लिख लीजिएगा कि बुरजोम जो है ये जम्मू कश्मीर में, चंद्रकेतुगढ़ जो है ये हमारी वेस्ट बंगाल में है, ठीक। गणेश्वर जो है ये राजस्थान में है, ठीक। अब ये पूछ रहा है क्या ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस थी? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए फेमस थी। तो हमारा नियोलिथिक तीनों साइट हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर है। गणेश्वर हमारी राजस्थान में है, चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। अब कह रहा है कि विंध्या के शेल्टर से, जो विंध्या की जो शेल्टर बेल्ट है उसमें कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स के साक्ष्य मिल रहे हैं? ऑप्शन दे रहा है मुरहाना पहाड़, बी घाघरिया, सी बागाही कोर, डी लेखाहिया। तो देखिए जो लेखाहिया नाम की जगह है, ठीक। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विंध्यन जो रॉक शेल्टर बेल्ट है, ठीक, उसमें कौन सी जगह है?
तो उसमें है हमारी लिखाइया जो आज के हमारे उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है। यहाँ से हमारे 27 ह्यूमन स्केलेटन मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी फेमस है किसके लिए? हालांकि अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सी फेमस थी, तो वो थी हमारी दमदमा, ठीक। वो थी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में हमारी है। यहाँ से 27 ह्यूमन स्केलेटन मिल रहे हैं, यहाँ से 41 मिल रहे थे, लेकिन ये हमारी आ रही है विंध्यन शेल्टर बेल्ट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड। यह है हमारा असर्शन। देखिए असर्शन और रीज़न का है। डी कह रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक, ये रीज़न दे रहा है। देखिए कह रहा है असर्शन हमारा एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो स्टोन एज पीपल ऑफ द जो विंध्या रीजन के जो स्टोन एज पीपल के जो लोग थे, ठीक, वो माइग्रेट कर गए थे गंगा वैली में, ठीक, प्लीस्टोसीन पीरियड ख़त्म होते होते। अब देखिए प्लीस्टोसीन पीरियड क्या है। अभी हमने देखा हमारा स्टोन एज पीलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक है, ठीक। तो जो पेलियोलिथिक है, ठीक, इसको हम प्लीस्टोसीन भी बोलते हैं, प्लीस्टोसीन, ठीक। और जो मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक है, ये हमारा हो जाता है होलोसीन एरा, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि जो प्लीस्टोसीन ख़त्म होते होते क्या लोग यहाँ से, क्या जो लोग थे, जो हंटर्स और फूड गैदरर्स थे, क्या वो लोग माइग्रेट कर गए थे गंगा वैली में? और इसका कारण बता रहा है क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होते होते ड्राई फेज़ आ गया था और विंध्यन जो बेल्ट है उसमें सूखा पड़ गया था। तो देखिए यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा बोथ और ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील्स विद द ASI एज एन एसेसरी ऑफिस। ऑप्शन आपका कल्चर, बी टूरिज़्म, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन कह रहा है आपका कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एक्चुअल में बॉस डिपार्टमेंट है ASI का, और ASI इसके सबऑर्डिनेट में एक तरीके से काम करता है, ठीक। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर हमारा आता है ASI, ठीक। और बाकी बात करें ASI की तो 1871 में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक। और एक और चीज़ बात कर लें कि अलेक्जेंडर कनिंगम ASI के पहले जनरल बनाए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम सिचुएटेड। ऑप्शन गुवाहाटी, डी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। पूछ रहा है आपसे नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम भारत में कहाँ पर है। देखिए जो नेशनल म्यूज़ियम है वो हमारा है भोपाल में, भोपाल ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेशनल, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। जो नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम है, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ठीक, के अंदर आता है, ठीक है। इसका नाम बदलकर रीनेम हो गया है, ठीक, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम। तो नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम हमारा कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक, जिसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम, ठीक। बस आगे इंदिरा गांधी और लग गया है, और ये अंडर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंदर। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन स्टोन एज से रिलेटेड। धन्यवाद।